हेलो फ्रेंड्स, मैं माधव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि डाइजेशन हम लोग कोई भी खाना वगैरह जो भी खाते हैं उसको उसका जो भी प्रोसेस होता है अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसे डाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच complex फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म एंड गिव अस एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन इज कॉल्ड डाइजेशन। उसी डाइजेशन यानी सिंपल फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना और उस ब्रेक डाउन से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है उसको ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में आता है, उसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बहुत सारे ऑर्गन के बारे में कल बताया था। माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टोमच, लिवर, पैनक्रियाज। इंस्टेटाइन में दो था, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन और रेक्टम। ये सारे पार्ट्स के बारे में मैंने कल जानकारी दी थी और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक नया टॉपिक शुरुआत करूँगा कल। वो है क्या? माउथ। तो आइए शुरू से लेकर के अंतिम तक हम लोग देखते हैं माउथ के बारे में। आज का टारगेट रहेगा कि माउथ को कंप्लीट कर दिया जाए। तो पहले आप लोग जानिए कि माउथ होता क्या है। माउथ यानी मुख, जिससे हम लोग आवाज निकालते हैं। आवाज तो जैसे एडम एप्पल के पास से निकलता है, लेकिन माध्यम क्या है? माउथ। इससे हम लोग खाना भी खाते हैं। माउथ में भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले माउथ यानी मुंह। मुंह इस फेस को, इस रीजन को बोला जाता है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं कि माउथ होता क्या है। माउथ डिफरेंट ऑर्गन एंड इस ऑर्गन आर प्रेजेंट लिप्स। माउथ में सबसे स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये दो लिप्स पाया जाता है। लिप्स क्या है? पेयर में है। दो पेयर, एक अपर पेयर, एक लोअर पेयर। लिप्स, द लिप्स प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल ओपनिंग टीथ। यानी लिप्स क्या करता है? लिप्स के मदद से हम लोग अपने दांत को कवर रखते हैं, यानी टीथ को कवर रखते हैं। मस्कुरा अपने मस्कुलर ऑर्गन को कवर रखते हैं। टीथ जो है मेनली, लिप्स जो है टीथ को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो मेनली लिप्स का काम समझ में आ गया। द टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ विच हेल्प अस इन च्यूइंग। यानी हमारा जो टीथ है किस लिए है और उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उससे हम लोग को फ़ायदा क्या है, वो क्या काम करता है, ये सब सारी चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग आज लेंगे कि टीथ होते कितने प्रकार के हैं। तो मेनली सिंपल भाषा में देखा जाए तो टीथ जो है एक प्रकार का हम लोग का च्यूइंग यानी खाना चबाने में मदद करता है। खाना चबाने में हो गया या खाना को बाइट करने में, काटने में भी। जैसे आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ, संयोग से मेरे पास एक एग्जांपल देने के लिए अच्छा है। ये देखिए माउथ शेप का है ना। ये यहाँ पे देखिए टीथ पाया जाता है, अपर टीथ, अपर और लोअर। अपर वाला तो फिक्स होता है, अपर टीथ मूवेबल नहीं होता है। मानिए ये ऐसे है, अपर टीथ मूवेबल नहीं है ना। देखिए अपर वाला टीथ मूवेबल नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो जॉ है ये मूव करता है। तो ये मूव करता है तो ये जाके यहाँ से च्यूइंग करता है। देख रहे हैं ना, ये च्यूइंग कर रहा है। यानी यहाँ पे दांत प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होता है और टीथ जो है काटने का काम करता है। यहाँ पे
इंसीजर होता है, केनाइन होता है, मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, उसके बाद एक मोलर टीथ आता है। मोलर नहीं, विस्डम टीथ, जिसको गांव देहात में बोला जाता है अकल दांत। वे सबसे अंतिम में आता है। उसका एज का ड्यूरेशन होता है 23 से 25, उससे पहले वो आता नहीं है। उसमें गांव देहात में ये भी बोला जाता है कि जिसको अक्ल दांत यानी विस्डम टीथ आ गया तो मतलब वो पूरे तरीके से समझदार व्यक्ति बन गया है, उसको विस्डम टीथ बोला जाता है। वो सबसे अंतिम में आता है, लगभग 23 से 25 साल के बीच में। तो आइए टीथ के बारे में जानते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में यानी पूरे ह्यूमन लाइफ में दो प्रकार के टीथ होते हैं। पहला मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ यानी 8 साल से 10 साल के बीच में मिल्क टीथ बंद हो जाता है, यानी जो टीथ जन्म के बाद आता है उसे मिल्क टीथ बोला जाता है, और जो उस टीथ को टूट जाने के बाद दोबारा रीजनरेट होता है, रीग्रो होता है, उसे परमानेंट टीथ बोला जाता है। तो मिल्क टीथ के बारे में आइए जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी टीथ, यानी इसे टेम्पोररी टीथ भी बोला जा सकता है। इसे क्या जा सकता है, बोला जाता है, क्योंकि जो टेम्पोररी टीथ होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी पूरे लाइफ टाइम हम लोग का जो होता है मिल्क टीथ, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं है ना। डिसिडिवस टीथ, टोटल नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ 20, यानी मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ कितना होता है, 20 ही होता है। ये नहीं कि हमारे मिल्क टीथ में मोलर प्रीमोलर विस्डम सब आ जाता है तो 32 हो ही कैसे सकता है मिल्क टीथ। 8 साल के एज में लगभग अप्रोक्स 20 टीथ के आसपास आता है, उससे मिल्क टीथ बोला जाता है, यानी 20 टीथ के आसपास मिल्क टीथ होता है, अप्रोक्स 20 टीथ। द डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड टीथ, उसका एक डेंटल फार्मूला भी दिया गया है। किसका, तो चाइल्ड टीथ का यानी मिल्क टीथ का। क्या डेंटल फार्मूला है, 2102, यानी 2000 2102 2102 इंटू 2, यानी 2 इंसीजर, 1 केनाइन, मोलर प्रीमोलर 2 इंटू 2, यानी कितना हो गया, 3 2 5 दूनी 10 अपर जाव में 10 लोअर जाव में। समझ गए ना। इंसीजर कितना हो गया, 2 इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, कितना हो गया, यहां से 20 से भागा डिवाइड किया जाता है, 2 इंसीजर 1 केनाइन और 2 प्रीमोलर। यहां तक है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 20 दांत आप लोग पहचान लीजिएगा ना। अब आगे बढ़ा जाता है। अब आ जाते हैं एडल्ट, द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ, यानी हम लोग में, यानी जो अप्रॉक्स 18 19 20 25 30 40 50 60, 60 में तो मानिए कि 40 50 50 से 55 के बाद तो फिर टीथ जो है डिके हो जाता है, उसके बाद तो टीथ डिक्रीज होने लगता है। शायद ही 1-2% होंगे जिनका अप्रॉक्स 32 टीथ एट द एज ऑफ 60 प्रेजेंट होता है। मैंने तो अप्रॉक्स आज तक तो नहीं देखा है, ना कहीं पढ़ा है कोई किताब वगैरह में। तो एक एडल्ट के टीथ कितना, एडल्ट का टीथ का फार्मूला क्या है, 2123 यानी 2123 इंटू 2, यानी 2 इंसीजर 1 केनाइन 2 प्रीमोलर 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। समझ में आ गया।
प्री मोलर और मोलर। इसमें बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है, यानी जब हम भी शुरू बार में पर देखे थे ना, तो याद करने में कंफ्यूजन हो रहा था मोलर और प्री मोलर का फार्मूला। तो इस तरीका से याद रखिएगा, 2 इंसीजर 1 के 9, 2 इंसीजर 1 के 9, प्रीमोलर 2, प्रीमोलर 2 और मोलर 3 इंटू 2, यानी 2 1 3 और 5, 5 3 8 और 2 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16 वो अपर में 16 नीचे। 16 teeth present in the upper jaw and 60 teeth present in the lower jaw। jaw मतलब जबड़ा। देर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। कितने प्रकार के टीथ होते हैं? तो 4 प्रकार का टीथ होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। चलिए मेरे साथ रिपीट करिए, कितने प्रकार के टीथ होते हैं? देर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। There are 4 type of teeth. First of all, incisor, second canine, third molar, fourth premolar। तो आज तक के क्लास को यही समाप्त किया जाता है। इसके आगे कल आप लोगों को बताएंगे हेट्रोडोंट क्या होता है, टीथ का टर्मोलॉजी, मेनली कल टीथ का टर्मोलॉजी चलेंगे। हेट्रोडोंट, डायपोडोंट, टेकोडोंट वगैरह वगैरह बताएंगे कल। यानी टीथ का जो टॉपिक है, आज माउथ में टीथ बता दिए, तो कल टीथ का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक रखा जाए। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर बंद किया जाता है। आप लोग अपना देख लीजिएगा, जैसा होगा फिर आगे मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस हिसाब से आगे का टॉपिक देखता हूँ, क्लियर करने का कोशिश कर ही रहा हूँ।